आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। ये बड़ी खुशी की बात है कि वैसे तो मैं हर बुध को खुदावंद मुझे कलाम देता है, खुदावंद जो भी मेरे साथ बोलता है मैं शेयर करती हूँ। तो लेकिन आज भी उसने, ये भी उसका मंसूबा था, ये उसके मंसूबे में शामिल था कि आज मैं आपके सामने खुदावंद का पाक कलाम लेकर आऊँ और आपके सामने शेयर कर सकूँ। सो खुदावंद का शुक्र है। आप बेशक गर्मी बहुत, बिजली ने तंग किया, जिस तरह भी भाई ने दुआ की और कहा कि ये इब्लीस की जानें हैं जो हमें तंग करता है, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। हम मुकाबला करते हैं, हमें पता होता है कि शायद सुबह लाइट ना होगी, लेकिन हम रात को तैयारी कर लेते हैं। ये है हमारा मुकाबला। हमें लाइट से कोई सरोकार नहीं, लाइट आए ना आए खुदावंद हमें सहूलत प्रोवाइड करता है। उसने हमें सहूलत दी है कि लाइट ना भी हो, हम खुदावंद के पाक कलाम को और उसकी इस इबादत को हम शेयर करते चले जाएं। सो आए मेरे साथ मिलके निकाले खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो आज हम सीखेंगे। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है, जो लेकर के आए हैं और जो लाना पसंद करते हैं, उनको मैं शाबाश देती हूँ। और अक्सर मैं वेडनेसडे को भी कहती हूँ अपनी बहनों से कि खुदावंद का कलाम आप लेकर के आए। अनपढ़ तो हम है नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, घर में भी हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, घर में हमने रखी हुई है, बड़ी अच्छी और पर लिखा होता है, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन हमें खुदावंद के घर में कलाम को लेकर के आना चाहिए। हम दूसरे मज़ाहब से भी सीखें, कैसे छोटे छोटे बच्चों ने सीने के साथ लगाया होता है जो भी वो पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम पढ़े लिखे लोग, खुदावंद के कलाम से प्यार करने वाले लोग, हम क्यों नहीं उसको अपने हाथ में रखते? ये तो कलाम में लिखा है, ये तो रूह की तलवार है, तो तलवार को तो हमें हर वक्त साथ रखना है, क्योंकि आपको पता है शैतान इब्लीस बब्बर शेर की तरह दौड़ता फिरता है। तो मुकाबला किसके साथ करेंगे? इस तलवार के साथ करेंगे। हम भी यीशु मसीह के, जिस तरह उसने बियाबान में कहा कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है, तो इब्लीस उसके सामने ठहर नहीं सका। सो आपको रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये कहती रहती हूँ कि खुदावंद का पाक कलाम अपने हाथ में रखें। बेशक आजकल सहूलतें हैं मोबाइल की, लेकिन मुझे तो मज़ा नहीं आता कि मैं मोबाइल से निकाल लूँ, मुझे समझ ही नहीं आती कब निकालूँ, कहाँ से निकालूँ। है मेरे पास, लेकिन मुझे इसी में अच्छा लगता है कि मैं खुदावंद का पाक कलाम खोलूँ और उसमें से मैं पढ़ूँ। और मेरा ख्याल है आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं रूहानी माँ, मैं कह सकती हूँ आपको, और मेरा कहना फ़र्ज़ है। ताकि खादम भी कहते रहते हैं बाइबल मुकद्दस जो ला सकते हैं वो ला। और फिर ये भी सहूलत है कि जिनकी आई साइट वीक है वो ग्लासेस भी हैं उनके पास, मैं भी लगाती हूँ। जब तक ये मेरी आंखें ना हो मैं पढ़ नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ रखनी चाहिए, इसी में बरकत है। सो खुदावंद के कलाम में से आज जो सीखेंगे मेरे साथ मिलके निकालें ज़बूर 118
اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ خداوند کے پاک کلام میں کیا مضمون ہے۔ زبور 118 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں یوں مضمون ہے، جس پتھر کو ممار نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ آج جو خداوند نے مجھے یہ کلام دیا اور میں نے اس پر اسٹڈی کی کہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، پاسٹر صاحب سے بھی سنتے ہیں، خدا کے خادموں سے سنتے ہیں، کونے کے سرے کا پتھر، جو آج کا ہمارا عنوان ہوگا، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، کونے کے سرے کا پتھر، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی یہ پیشن گوئیاں کی گئی تھی۔ زبور میں بھی جو میں نے ابھی پڑھا، اور پھر اگر ہم پڑھتے ہیں یسایہ کی کتاب، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، پیشن گوئی کی گئی کہ کونے کے سرے کا پتھر کون ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ کون ہے کونے کے سرے کا پتھر جو پاک کلام میں اس کے بارے بیان کیا گیا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مسیح ہے جس کو مماروں نے رد کیا، اسے رد کیا گیا۔ یسوع مسیح ہے جو بغیر، میں نے آگے اس میں اور بھی پڑھا کہ جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا۔ یہ اگر آپ پڑھیں دانیل 2 باب اور اس کی 34ویں آیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ دانیل کی کتاب میں بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ کیا لکھا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں وہاں پر بھی کی گئیں، تو اسے دیکھتا رہا اور پتھر بغیر ہاتھ لگائے ہی کاٹا گیا، اور اس مورت پر جو لوہے اور مٹی کے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جو لوہے اور مٹی کے تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ دانیل کی کتاب آپ کھولیں تو اس میں آپ پڑھو گے اس کا 2 باب، کہ اس وقت بھی یہ پیشن گوئیاں کی گئی تھی۔ یسوع مسیح جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، اس کے بارے لکھا ہوا ہے کہ وہ بھوسے کی مانند ہوا میں اڑ جائے گا جو وہ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ جب وہ بھوسے کی مانند اڑ جائے گا، لیکن پہاڑ سے کٹا ہوا پتھر ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام روح زمین پر پھیل گیا، اور یہ ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا۔ پتھر یسوع مسیح کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ انسانی طاقت اور حکمت کے بغیر یہ قائم ہوگی اور قائم رہے گی یہ بادشاہ۔ یہ بائبل مقدس میں اگر ہم پڑھیں، یہ شروع ہی سے پرانے عہد نامے میں سرے کے کونے کے پتھر کے بارے لکھا گیا، پیشن گوئیاں کی گئی تھی جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر لکھا ہوا ہے پتھر کو مماروں نے رد کیا، یعنی یہودی لوگوں نے اور اس کے سرداروں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو رد کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو پست کیا، رد کیا، اس کو پست کیا۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ ایمان کی کتاب 4 باب 11ویں آیت میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جس کو مماروں نے رد کیا، سردار کہنوں نے، یہودیوں نے رد کیا، لیکن یہ اس وقت رد کرنے کا مطلب ہے پست حالی، اس کو پست کیا گیا، رد کیا گیا۔ لیکن جو ہم آگے سیکھتے ہیں، لیکن اس کی سربلندی یہ ہے کہ وہی جس کو رد کیا گیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرایا گیا۔ جس کو رد کیا یہودیوں نے، سردار کاہنوں نے، لوگوں نے اسے رد کیا، لیکن آخر میں وہی کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا دیا گیا جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ عزت اور افادیت دونوں کے اعتبار سے بلند
जगह पर सरफराज किया, बुलंद जगह पर। यानी कोने के सिरे के पत्थर के बारे में, अगर इस पत्थर के बारे हम सीखते चले जाएं, ताकि सबके ऊपर और सब में सब कुछ हो, बुलंद है, वो बुनियाद में कोने के सिरे का पत्थर है, वो कोने की चोटी का पत्थर है जिसमें इमारत मुकम्मल हो। हम अक्सर सीखते हैं और दुनिया में भी जो घर बनाते हैं, इमारत तामीर करते हैं, जो सबसे अच्छा पत्थर होगा वो उस दीवार के कोने में लगाते हैं, इस जगह पे लगा देते हैं, फिक्स करते हैं, ताकि दोनों दीवारों को मजबूत करे, उनकी पकड़ हो जाए, दोनों दीवारें आपस में मजबूती से मिल जाए, यानी जोड़ों को मिलाता है ये कोने के सिरे का पत्थर। इस तरह उसको जोड़ा जाता है। और वो क्या है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, जो हमें मिला के रखता है, जोड़ के रखता है, हमें आपस में जोड़े रखता है, हमें कलीसिया में जोड़े रखता है, हमें महफूज रखता है। वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। वो कोने के चोटी का पत्थर है जिसमें इमारत मुकम्मल होती है, और ज़रूर है कि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। और फिर इस तरह हम नए अहदनामा में भी देखते हैं, पुराने अहदनामा में देखा, उसे पस्त किया गया, रद्द किया गया, और फिर आगे हम देखते हैं कि उसको सरबुलंदी भी बख्शी। सरबुलंदी ये थी कि वो कोने के सिरे का चोटी का पत्थर बन गया, और जो आज भी उसने पत्थर ने हमें संभाला हुआ है, जोड़े हुआ है, मिलाप रखता है, जोड़ता है हमें, ये है कोने के सिरे का पत्थर। नए अहदनामा में भी यीशु मसीह को हकीकी बुनियाद कहा गया है। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें खुदावंद के कलाम में से पहला पतरस, उसका दूसरा बाब, पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक मैं पढ़ती हूँ। देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यानी हम ये देखते हैं कि पुराने अहदनामा में भी इसकी पेशन गोई की गई, यानी कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह के बारे में, और नए अहदनामा में भी उसका जिक्र है कि वो किस तरह, जिस तरह अभी मैंने पहला पतरस उसका दूसरा बाब और 6 और 8वीं आयत में ये मैंने पढ़ा है कि पत्थर की हैसियत के बारे में पहले ही बता दिया गया था। उस वक्त पुराने अहदनामा में वो ये जाहिर करता है कि खुदा ने इरादा कर रखा था कि ये वो मसीह को और लासानी मर्तबा लेकर के चुना हुआ और कीमती पत्थर होगा। उस वक्त भी पेशन गोई हुई, कीमती पत्थर, चुना हुआ पत्थर। और नए अहदनामा में भी हम देखते हैं कि वो कीमती और चुना हुआ पत्थर है, और वो कीमती पत्थर कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। कौन है वो पत्थर? हमारा खुदावंद यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। आज भी हम देखते हैं ये जो पत्थर लगाए जाते हैं, हमारा बाप था तो जब वो घर बना रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने कहना कि फलां पत्थर ढूंढ के लाओ, इस तरह की ईंटें जो बुनियादों में रखी जाए ताकि उस बुनियाद को मजबूत रखे। उस वक्त करते थे, हमने देखा और सुना भी कि ऐसे पत्थर, ऐसी ईंटें हों जो बुनियादों को मजबूत रखे, पकड़ के रखे, और वो कोने पर, यानी बुनियाद के कोने पर लगाते थे ताकि दोनों बुनियादें, दोनों दीवारें आपस में जुड़ी रहें। वो जो कोने के सिरे का पत्थर है, यानी वो जो जिसको हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं,
वो दीवारों को जोड़ के रखा और मजबूती उनको बख्शता है, उनको मजबूती देता है। वो जो कोने के सिरे का पत्थर है जिसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र किया गया है, मसीह कोने के सिरे का पत्थर यानी हकीकी बुनियाद है, वो चुना हुआ है और कीमती पत्थर है। खुदा ने उसे सबसे बड़ी इज्जत देने के लिए चुना है और वो कीमती है। और फिर मैंने ये भी आयत में पढ़ा है, कोई जो भी है उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा। और वो कौन है? हमारा कीमती पत्थर यीशु मसीह। जो कोई उस पर ईमान लाएगा कभी शर्मिंदा ना होगा। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। और 7वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा पत्थर भी कहा गया, और फिर लिखा हुआ है उसको रद्द किया हुआ पत्थर भी कहा गया, और फिर उसको कीमती पत्थर भी कहा गया, और फिर उसको कोने के सिरे का पत्थर भी कहा गया। जब ईमानदार लोगों के लिए ये कहा जाता है और देखा भी जाता है खुदा के लोगों के लिए कि वो क्या हैं, हकीकी ईमानदारों के लिए तो वो कीमती पत्थर है। जैसे आप सब ईमानदार हैं, यीशु पर भरोसा रखने वाले, उस पर तवक्कल रखने वाले, वो हमारे लिए कीमती, खुदा के लोगों के लिए कीमती पत्थर है। हमारा यीशु मसीह जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं, जिसने हमें संभाला हुआ है, जिसने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है, जिसने हमारी सारी कलीसिया को जोड़ के रखा हुआ, ये हमारा कीमती पत्थर है। हमारा यीशु मसीह चुना हुआ जो हमारा कीमती पत्थर है। और फिर उन लोगों को भी हम देखते हैं कि जो गैर नजात याफ्ता, जो ईमानदार नहीं, उनके लिए ये रद्द किया हुआ। जो ईमानदार लोग हैं वो उसे अपना कीमती पत्थर समझते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। और फिर ये लिखा अभी आयत में पढ़ा है कि जो उस पर ईमान रखता है वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि उसका तवक्कल अपने कीमती पत्थर पर है, यीशु पर है। लेकिन जो रद्द किए हुए के बारे में लिखा है कि जो लोग कहते हैं उस पर ईमान नहीं रखते। लोगों को मैंने देखा, कलाम भी पूरा उन्होंने सुनना है, इबादत में भी शामिल होना है और फिर दुआएं भी करनी है, लेकिन अंदर से वो यूं ही जो ही चर्च से बाहर निकले वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो रद्द कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो रद्द करते हैं, जो खुदावंद से दूर हैं, अंदर से उन्होंने नजात नहीं पाई, ये सिर्फ दिखावा है। लेकिन यीशु को अपना कीमती पत्थर वो नहीं समझते। ये हैं जो जिनके बारे कलाम में लिखा कि ममारों ने उसको रद्द किया है। लेकिन ईमान ना लाने वालों के लिए वो क्या है? इसमें भी लिखा हुआ है कि वो जो उस पर ईमान नहीं लाते उनके लिए भी कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। लेकिन जो ईमान लाते हैं कीमती पत्थर पर वो हरगिज़ शर्मिंदा ना हो, और जो ईमान नहीं लाते कीमती पत्थर पर उनके लिए सजाएं भी हैं और उन्हें पता भी है। कलाम को भी पढ़ते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन अंदर से हकीकी तौर पर उस बुनियाद पर जो हमारी हकीकी बुनियाद है उस पर वो ठहरते नहीं हैं, कबूल नहीं करते, रद्द कर देते। एक टाइम में कुछ और बाहर जाके वो कुछ होता है, वो रद्द करते हैं, वो उसको कीमती पत्थर नहीं मानते, उनका तवक्कल किसी और पर चला जाता है। बाहर निकलते ही किसी और के महफिल में बैठते ही वो अपने ज़हन को बदल लेते हैं, यानी यीशु मसीह को, अपने कीमती पत्थर को वो रद्द कर देते हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में इनके बारे लिखा भी हुआ है कि जो रद्द करते हैं उनके साथ फिर क्या होगा।
लेकिन खुदा ने जो हमारा कीमती पत्थर है, उसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, आसमान पर अपने दाहिने हाथ बैठाया। जब वो उस वक्त रद्द भी किया गया था, लेकिन जब वो दोबारा जमीन पर आएगा तो वो हमारा कीमती पत्थर, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा होगा और हमारे दरमियान होगा। जो हमारा कीमती पत्थर, जिस पर हमारा तवक्कल, भरोसा, ईमान है, वो कीमती पत्थर हमारे दरमियान होगा और हमें अपने बाहों में वो ले लेगा। वो वक्त उस वक्त कोने के सिरे का पत्थर होगा। और लेकिन 8वीं आयत में जो अभी पतरस के खत में पढ़ा गया, वहां लिखा ठोकर खाने की चट्टान, ये वो लोग हैं, वो ही जो निजात तो पाते हैं लेकिन दिल से नहीं। इबादत तो करते हैं, प्रस्तिश तो करते हैं, ये लोग ठोकर खा जाते हैं। क्यों ठोकर खाते हैं? इसमें भी हम देखते हैं कि वो क्यों ठोकर खाते हैं। जो ठोकर खाते हैं वो फिर दोज़ख में जाएंगे, नाफरमान होकर ठोकर खाते हैं। क्यों ठोकर खाते हैं? क्योंकि वो कलाम को जानते हुए भी उस पर ईमान नहीं रखते। वो नाफरमान है, नाफरमानी करते हैं। आज भी बड़े लोगों को मैं सुनती रहती हूँ, क्योंकि हमारा काम, हमारी जॉब यही है कि हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते, बात करते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि इनके अंदर कलाम सुनते हैं, हाँ के साथ हाँ भी मिलाते हैं, सर भी हिलाते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, लेकिन उनका अंदर चेंज नहीं हुआ, उनका दिल चेंज नहीं हुआ है। वो नाफरमानी करते हैं। कलाम को सुनते बूझते हुए भी वो उसको अपने अंदर नहीं रखते, कलाम की नाफरमानी करते हैं। लोग कलाम में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 40वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु यहूदियों से कहता है कि फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना ही नहीं चाहते। कलाम तो सुनते हो, लेकिन अंदर से अपने आप को चेंज नहीं करते, अंदर से आप तब्दील नहीं होना चाहते, अंदर से आप निजात नहीं पाना चाहते, क्योंकि यीशु ने कहा तुम तो मेरे पास आना ही नहीं चाहते। ऊपर से तो हम आ जाते हैं, या लोगों को दिखावे के लिए भी हम आ जाते हैं, खानापुरी के लिए भी आ जाते हैं, आदमों को दिखाने के लिए भी हम आ जाते हैं, लेकिन अंदर से हम निजात पाना ही नहीं चाहते। ये यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह आपको कह रहा है कि तुम तो निजात ही नहीं पाना चाहते। हमें निजात पानी है तो हमें पूरे तौर पर यीशु के पास, अपने कीमती पत्थर के पास, कोने के सिरे के पत्थर के पास, चुने हुए पत्थर के पास हमें आना चाहिए और निजात पानी चाहिए, मुकम्मल निजात, जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है। और 8वीं आयत में भी ये जो लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से कलाम को रद्द करते हैं और वो ठोकर खाने के लिए मुकर्रर हुए हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानते, अपनी मर्जी से करते हैं, सुनते जरूर हैं लेकिन ठोकर खाते हैं। यीशु मसीह के कलाम को रद्द करते हैं, सुनते हैं लेकिन अमल उस पर नहीं करते हैं। और फिर एक और बात है जो हम पढ़ना चाहते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से, यशाया 28वां बाब, मेरे साथ मिलकर निकालें, यशाया 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मुहक्कम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो ईमान लाता है कायम रहेगा। जो ईमान लाता है
कायम रहेगा। कौन कायम रहेगा? फिर बोले, कौन कायम रहेगा? जो उस पर ईमान लाता है, ईमान लाएगा, वो ही कोने के सिरे के पत्थर पर जो लाता है वो ही बरकत पाएगा। और फिर लिखा है ये आजमूदा पत्थर है, यानी वो पत्थर आजमाया हुआ पत्थर। और वो कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, आजमूदा पत्थर जिस पे लिखा हुआ है, जिसकी बुनियाद मजबूत है। सिय्योन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, यानी सिरे का कीमती पत्थर। जो कोई उस पर ईमान लाता है कायम रहेगा। देखो मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए पत्थर रखूंगा और ये बुनियाद उन बातों पर होगी, उन बातों पर मुश्तमिल है। खुदा ने अपने लोगों के साथ जो वादे उस वक्त किए थे, ये ऐसा पत्थर है कि खुदा ने ऐसे मुकद्दसीन के साथ, खुदा के लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ जो वादे किए हैं, उन्होंने उस पर तवक्कल किया और फिर उन वादों का हासिल भी उन्होंने किया है। आज भी खुदा हमारे साथ वादा करता है, वो हमें बरकत देने के लिए, वो हमें खुशहाली देने के लिए, वो हमें हर तरह की रूहानी तरक्की देने का वादा उसने हमारे साथ किया, क्योंकि उसके सारे वादे हम सबके लिए हैं और सारे वादे हाँ के साथ। कभी कभी हम डामाडोल हो जाते हैं, पता नहीं हूँ सामने मिलना है कि नहीं। बादल कहते नहीं वादा किया है, अब वादा तो किया लेकिन अजे तक सानू कुछ नहीं मिला। वादा तो किया लेकिन अजे तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि जो उस वक्त के लोग, यानी अब्राहम भी, खुदा ने उसके साथ वादा किया, तो क्या वो उस वादे पर कायम रहा? उसने उस वादे पर तवक्कल किया? तो फिर खुदा ने ऐसे मुकद्दसीन, खुदा के ईमानदार लोगों के साथ जो उस पर तवक्कल रखते, भरोसा रखते हैं, वो अपने वादों को भी पूरा करता है, हमारी जिंदगी में भी पूरा करता है। लेकिन कलाम में लिखा है हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अब्राहम ने कितनी देर उस वादे का इंतजार किया? 25 साल। मेरे हाल सबको पता है, लेकिन लग रहा है थोड़ा थोड़ा हंगला भी रहे हैं। कितने साल अब्राहम ने इंतजार किया और फिर खुदा ने अपने वादे को क्या उसकी जिंदगी में पूरा किया? यस, पूरा किया। क्यों? उसने उस पर तवक्कल किया, ईमान रखा, भरोसा रखा अपने उस कीमती पत्थर पर, और खुदा ने उसे बरकतें दी और खुदा ने उसकी नस्लों को बरकतें दी। खुदा ने उससे वादा किया बेटा भी दूंगा और फिर तेरी नस्ल रेत के जर्रों के बराबर होगी। वादे पूरे हुए। हम भी उन रेत के जर्रों में से हैं, क्योंकि हम भी उसकी औलाद में से, हम भी उसकी नस्ल और असल में से, हम भी बरकतें पा रहे हैं। आगे हमारे बच्चे भी बरकतें पा रहे हैं, हमारी नस्लें भी बरकतें पा रहे हैं, इसलिए कि हम सब उस पर तवक्कल करते हैं। खुदा ने हमें भी बरकतें दी और हमारी नस्लों को भी वो बरकत देगा। वो जो आजमूदा पत्थर है और उसकी बुनियाद मजबूत है। और फिर जिस तरह पतरस के हाथ में भी हमने पढ़ा था कि मसीह ही वो पत्थर है जो कोने के सिरे का पत्थर, यीशु मसीह वो बुनियाद है। यीशु मसीह ने ही वो हकीकी बुनियाद रखी है, वो हमारी हकीकी बुनियाद है यीशु मसीह। हमें उस पर तवक्कल करना। जो कोई वादों पर कायम रहता है, लिखा है कि खुदावंद उसे अपनी बरकतें अता करता है। वो आजमूदा पत्थर है, जिसका मतलब है कि वो आजमाया हुआ है, उसको आजमाया गया। इब्लीस ने आजमाया, बहुत से लोगों ने उसे आजमाया, यहूदियों ने उसे आजमाया,
हर तरह की आजमाइश में आजमाया गया। बाप ने आजमाया, जमीन ने आजमाया, कब्र ने आजमाया, लेकिन वो सब पर कामिल हुआ। वो सब पर कामिल हुआ। वो सब पर कामिल हुआ है, कामिल निकला है। सिर्फ यही कामिल और आजमूदा पत्थर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। ये जिंदा पत्थर है। आज अगर हमारी जिंदगी में कोई आजमाइश आ जाती है, हम बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं, दुख आता है, बच्चे बीमार हो जाए, असी बड़ा बुड़बुड़ाने इंसान कि एक यस्सू को लैने फलाने खादम को गए, फलाने खादम को गए, उत्थे भी गए, दुआवां कराइयां, आजमाइश हालात बड़े खराब ने, जरूरतां पूरियां नहीं होंदी, उत्थे भी जाने, उत्थे भी जाने, उत्थे भी जाने, साड़ी तो कोई सुनी नहीं गई। लेकिन हमारा तवक्कल उस पत्थर पर है जो हमारा कीमती चुना हुआ पत्थर है। अगर हम उस पर तवक्कल करते हैं तो वो अपने वादों को हम पर पूरा करता है। वो कीमती पत्थर है, वो हमारी हकीकी बुनियाद है जो कामिल निकला हर तरह के हालात और परेशानियों से। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर आजमूदा पत्थर जो कीमती और चुना हुआ है, कोने के सिरे का पत्थर है, वो जो कोने के सिरे का पत्थर है उसके असरात क्या होंगे? कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है, तो उसके असरात हमारी जिंदगी पर क्या होंगे? क्या असर है जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा कीमती चुना हुआ पत्थर हमारे साथ है? तो फिर हम देखते हैं कि चाहे किस तरह के हालात आ जाए, आजमाइश आ जाए, आफत आ जाए, तूफान आ जाए, आजमाइशें आ जाए, लेकिन हम उस पर तवक्कल करते हैं जो हमारा हकीकी पत्थर, हमारी हकीकी बुनियाद, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, तो फिर वो अपने लोगों को बहाल भी कर देता है। वो बहाल करता है। क्या आपने कभी आजमाया? आजमाइश आई सी उदों होए तूफान से लेकर जिंदगी दे विच लहरां उठियां सन, लेकिन हम एक वक्त आता है फिर हम इस चीज को दोहराते हैं कि खुदावंद ने हमें उन तूफानों में से निकाल लिया है। यीशु मसीह हमारे कीमती पत्थर का हमारी जिंदगियों पर ये असर होता है कि वो हमें तूफानों से निकालता है, आफत से, बीमारियों से, हादसात से, हर तरह की आजमाइशों से वो हमें निकाल लेता है, क्योंकि वो हमारा कीमती पत्थर है जो हमें निकालता और हमें आजाद कर देता है। और फिर जो इस तामीर करदा इमारत होगी वो उसको कभी जुम्बश ना होगी जो उस पर तकिया करते हैं, कभी जुम्बश ना होगी, कभी लड़खड़ाएगी नहीं। जो कुछ उस पर तामीर किया जाता है वो कायम रहता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में नया अहदनामा पढ़े, मत्ती की इंजील और उसका 7वां बाब और 24वीं और 25वीं आयत में अगर आप पढ़ो कि किस तरह अक्लमंद और बेवकूफ आदमी के बारे में ये कहानी और ये स्टोरी और ये तमसील लिखी गई। जो तो अक्लमंद था उसने घर किस पर बनाया? चट्टान पर बनाया। और जो बेवकूफ था उसने घर किस पर बनाया? उसने घर रेत पर बनाया है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी मजबूत चट्टान और हमारा कीमती पत्थर है जो उस पर कायम रहते हैं। वो कभी भी लड़खड़ाते नहीं, वो कभी भी नहीं बह जाते किसी भी तरीके से। आंधियां चले, तूफान आए, लेकिन कोने के सिरे का पत्थर जो खूबसूरती के लिए होता है, मसीह की कलीसिया का वो जमाल, खूबसूरती। और यहाँ उस तमसील कही गई है बेवकूफ के बारे में, अक्लमंद के बारे में, कि वो किस तरह
جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری عمارت قائم رہتی ہے. وہ دونوں کونوں کو باندھ کے رکھتا ہے. چٹان پر گھر یعنی چٹان پر تعمیر کرنا، یسوع نے یہ تمثیل کہی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرما برداری کا سبق پوری طرح ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی ان باتوں کو سن لینا ہی کافی نہیں، بلکہ جس طرح عقل مند کے بارے لکھا ہوا ہے، اس نے عقل مند نے یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کیا اور گھر اس نے چٹان پر بنایا. کیا ہوا جب گھر چٹان پر بنایا؟ می برسا، آندیاں چلی، لہریں اٹھی، ہوائیں چلی، ٹھوکریں لگی، بنیادوں کو ٹھوکریں لگی، لیکن وہ گھر قائم رہا. کیوں؟ اس نے گھر چٹان پہ بنایا. جس نے ریت پر بنایا، ایک ہی دفعہ اس طرف سے آندھی، اس طرف سے آندھی، ہوائیں چلی، ٹھوکریں لگی، اگ گیا. کیوں؟ وہ ریت کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، ریت کی مانند بہہ گیا. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. ہم صرف یہی نہ بچوں کی طرح جس طرح وہ بچے گاتے ہیں سنڈے اسکول میں، عقل مند نے گھر چٹان پہ بنایا، بیوقوف نے گھر ریت پہ بنایا. لیکن ان باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے. چاہے ہم بچوں کے لیے گاتے بھی ہیں، انہیں سناتے ہیں اس تمثیل کے بارے، لیکن ان باتوں پر اگر غور کریں تو ہم بہت کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں. کہ عقل مند انسان کون ہے؟ وہ جو فرما برداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، صرف سنتے ہی نہیں بلکہ ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر بنیاد ٹھوس اور مضبوط رکھی ہو. یہ وہ عقل مند آدمی ہوگا جس نے گھر ریت پہ بنایا. بدحالی، حالات، مجبوریاں، آزمائشیں، آندیاں چلنا، طوفان اٹھ کھڑے ہونا. زندگی میں طرح طرح کے طوفان اٹھ جاتے ہیں، مالی بھی، خاندانی بھی، اور لڑائیاں جھگڑے. یہ طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. شوہر بیوی میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو عقل مند ہے وہ ان طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا توکل خداوند یسوع مسیح یعنی کونے کے سرے کے پتھر پر ہے. جو ہمارا قیمتی پتھر ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ اس پر ہے. جو مرضی ہو جائے، آندیاں چلے، جو کچھ بھی ہو، لیکن عمارت نہیں گرتی ہے. جو آج خداوند کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے، خوبصورت کلام ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یعنی کونے کے سرے کے پتھر پر توکل رکھنا ہے، مضبوط ہونا ہے ایمان میں. اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ عقل مند آدمی کی طرح ہم نے سن کے اس پر عمل کرنا ہے، کہ ہم نے اپنا گھر چٹان پہ بنانا ہے. ہم نے اس پر بنیاد ایسی ٹھوس رکھنی ہے کہ چاہے آندیاں آئیں، طوفان آئیں، جو بھی ہو، ہماری عمارت گر نہ جائے. ہماری کلیسیا کے لیے یہی ایک لیسن ہے کہ ہم آپس میں ایسے اس پتھر نے جو یسوع مسیح ہے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ملایا ہوا ہے، کبھی بھی ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، بلکہ مضبوط ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ پیوست رہیں، جڑے رہیں. مضبوط وہ جو ہمارا پتھر اور بنیاد ہے ہماری. ہم نے ایمان میں ایسی بنیاد رکھنی ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے جو چٹان یسوع مسیح ہماری ہے. اس ریفسیوں کے حق میں اگر پڑھیں 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود یسوع مسیح ہے، جس پر یہ تعمیر کیا گیا.
हमारी कलीसिया, हम सब लोग यीशु मसीह जो हमारी बुनियाद है, जिस पर हमारी बुनियाद, हमारी चट्टान है, वो उस नींव पर हम तमीर किए हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और ये जो हम सीखते रहते हैं कि ये ऐसा पत्थर है, आजमूदा पत्थर, आजमाया भी गया, परेशानियां आई, आजमाइशें आई, इब्लीस ने आजमाया, हर तरीके से सरदार कहनों ने, यहूदियों ने रद्द किया, लेकिन वो उनमें कामिल निकला, इसलिए कि उसकी बुनियाद मजबूत थी। सो आज हम अपने आप को इस तरह समझे कि यीशु हमारी मजबूत चट्टान है, हमारा कीमती पत्थर है, हमने उस पर तवक्कल करना है। बेशक हमारी जिंदगियों में तूफान खड़े हैं, आजमाइशें हैं, लेकिन हमने हारना नहीं, हमने रद्द नहीं करना उसके कलाम को, ठोकर नहीं खानी। ठोकर वही खाते हैं जो उसके कलाम को सुन के उस पर अमल नहीं करते, वो ठोकर वही खाते हैं। वो बाहर जाकर कहते नहीं नहीं इंज नहीं होना चाहिए कलाम से। कलाम की जो सच्चाइयां हैं उस पर आप अमल करोगे, आप बहाल होगे, आप निजात पाओगे, आपकी जिंदगी में बहाली आ जाएगी। जो कीमती पत्थर पर ईमान और तवक्कल रखते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे।